हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय और मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक क्लास 12 का कराने लगा हूँ। हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जिस कैटेगरी के बन सकते हैं हम उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब करिए और इन पीपीटी के लिए या इन पीडीएफ के लिए आप मेरे ये टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर मैं ये क्लासेस का लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूं या फिर मैं लिंक अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है जैसे find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis and the line y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32। ओके, देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ना अगर मैं बात करूं आपके साथ तो यार ये एटलीस्ट ना 10 मिनट का एक क्वेश्चन आपका रहेगा, एटलीस्ट 10 मिनट का। ठीक है, अगर तो इजी आ गया तो ठीक है, तो वो 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दो स्टेटमेंट वाला आ जाता है, जैसे ये वाला सम है, तो इनको ना 10 मिनट अप्रोक्सीमेट लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, सम सॉल्व करने में। तो अगर मैं आज वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैं मैक्सिमम कराऊंगा, ताकि ये हमारी जो वीडियो है ये ज्यादा लंबी भी ना हो और आपके कुछ सम्स को प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर ना इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के सम में आपको डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डायग्राम अगर आपका डायग्राम सही बनता है, आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही निकलते हैं, तो बाद में जो लास्ट में जो काम रहता है ना वो रह जाता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को बहुत ही ध्यान से सरलता पूर्वक आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि भी क्या बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। देखो ये जो लाइंस होती है ना एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, टचिंग द एक्स एक्सिस, ये भी बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम एरिया लेते हैं कि हमने कौन सा एरिया शेडेड करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। जैसे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हाँ जी, देखो क्या किस तरीके का बनेगा। एक तो है सर्कल, अब एक सर्कल है, अब वो सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, ये पड़ी आपके पास सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है। आप रेडियस निकाल सकते हो, क्या आएगा अगर आप इसको कंपैरिजन करते हो, रेडियस की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर ये वाली चीज है आपके पास रेडियस, मतलब दैट मीन्स ये है आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मीन्स अगर आपको नहीं पता आर की वैल्यू क्या आएगी तो उसके लिए आप इसकी सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर वो भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसका 4√2 आएगा, जैसे ये 32 आया, ये 2 आया, फिर 16 ले लोगे तो यहाँ पर 4 और 4 के अकॉर्डिंग आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो अपनी आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आर इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, आर की वैल्यू आई आपकी 4√2। इसके बाद अब क्या होगा, देखो सर्कल आ गया, ड्रॉ करते हैं, यहां पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सर्कल मेरा ना रफली बन रहा है, तो ये एग्जैक्ट सर्कल जैसा शायद ही सही है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट सही है। ठीक है, तो यहां पर एक तो ये आ रहा है, ये आया आपका 4√2 कॉमा 0 वाला पॉइंट। ठीक है, 4√2 कॉमा 0 ये वाला पॉइंट। अब ये जो पॉइंट पड़ा है ये क्या है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना सेंटर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सर्कल गिवन था वो सेंटर वाला गिवन था, सेंटर विद 0,0 वाला गिवन था। ओके, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन गिवन है, एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अब ये y इज इक्वल टू एक्स, ये आप सभी को पता होगा ये लाइन किस तरीके से प्लॉट होती है, ये हमेशा हमारी ओरिजिन से पास आउट होती है। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता तो आज ये याद रख लो, y इज इक्वल टू एक्स लिखा हो, y इज इक्वल टू 2x लिखा हो, y इज इक्वल टू 3x, कुछ भी इस तरीके से आता है ना, वो हमेशा चीज आपकी ओरिजिन से ही पास होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर वो इस तरीके से आप बना भी सकते हैं, ये बना लो आप चाहे, यहां से आपके पास x और y आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आई 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आई 2। तो इस तरीके से ये हमेशा लाइन y इज इक्वल टू x की हमेशा आपकी ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ पर मैं इसको ओरिजिन से पास करा देता हूँ, ये आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो एरिया आ गया, मतलब ये डायग्राम तो बन गया। एक लाइन बोली गई थी, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, मतलब या तो ये वाला हिस्सा होगा या तो ये वाला। ठीक है, या तो ये फर्स्ट वाला होगा या तो ये सेकंड वाला। अब मेरे को कौन सा लेना है, मेरे को कौन सा लेना है, एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस का मतलब क्या आ गया, विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस, विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस। तो बताओ भैया
विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस मींस कौन सा आएगा, एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली होती है एक्स एक्सिस। तो यानी कि हम जो एरिया निकालेंगे वो ये वाला निकालेंगे, ठीक है। अब ये वाला एरिया आया, ओके, समझ में आ गया ना किस तरीके से हमने एरिया निकाला, ओके। तो ये था हमारा यहाँ तक का थोड़ा सा काम अभी तक का, सिर्फ डायग्राम बनाने तक का। अब नेक्स्ट काम जो करेंगे वो करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही क्यों है, देखिए जो एरिया का फॉर्मूला रहता है वो रहता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी हम एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है, यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये रहता है। अब यार अपर कर्व की अगर मैं बात करूं ना, देखो बड़े ध्यान से ना डायग्राम को देखना, मैं मार्कर दूसरा चूज करता हूं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं मार्कर का। अगर आप देखोगे यहां से लेकर ये वाले पॉइंट से, जीरो से लेकर ये वाले पॉइंट से लेकर यहां तक, ठीक है, ये जो एक ट्रायंगल सा बना दिया मैंने, यहां पर आपकी अपर कर्व जो है वो ये वाली आ रही है, ये आ रही है अपर कर्व। और ये क्या है, ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ठीक है। और अगर मैं इससे आगे चला जा रहा हूं तो अपर कर्व मेरी अब ये वाली हो रही है। और ये क्या है, ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले एक चीज मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी कि भाई आप ना एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि भाई कहां से लेकर कहां तक के लिए मेरी अपर कर्व लाइन वाली है और कहां से लेकर कहां तक के लिए मेरी लोअर कर्व सर्कल वाली इक्वेशन, ठीक है, या अपर कर्व सर्कल वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या रहता है, मैं क्या कहता हूं कि भाई आप ना दोनों के वाई वाई को इक्वेट कर दिया करो, दोनों के जो भी दो इक्वेशंस अपने को गिवन है वहां से वाई वाई की वैल्यू निकालो और उनको इक्वेट कर दो। जैसे कि अब देखना जरा, यहां पे मैं लिख देता हूं कि भाई टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना है, दोनों के वाई वाई को हमने इक्वेट करना है। अब दोनों के वाई वाई को इक्वेट करने का मतलब है, जैसे एक y है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ यार, एक है y इज इक्वल टू एक्स, एक तो है y इज इक्वल टू एक्स, और एक है, देखो सर्कल वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगी। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो यहां पर y की वैल्यू कौन सी कंसीडर की जाएगी, प्लस वाली, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे इसीलिए क्या करेंगे, y की वैल्यू प्लस वाली हम यहां पर कंसीडर करेंगे। तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ। एक इक्वेशन है मेरी ये वाली और एक इक्वेशन है मेरी ये वाली। अब मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के वाई वाई को इक्वेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, देखो फ्रॉम, जैसे आप पढ़ते आए हो फ्रॉम 1 and 2 पढ़ते आए हो, वही चीज कर रहा हूँ, दोनों के वाई वाई को इक्वेट करना का मतलब वही हुआ फ्रॉम 1 and 2। तो x इज इक्वल टू दिस एंड एक आ जाएगा आपके पास 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, यहां से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे क्या आया, ये आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर गया इधर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और यहां से x स्क्वायर आ गया 16, और x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4, ठीक है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव वाली, तो यहां से इस तरीके से आ गया x की वैल्यू 4, ये चीज, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक चीज आ गई कि भाई 0 से लेकर ये वाले पॉइंट तक 4,0 तक मेरी अपर कर्व जो रहेगी वो ये वाली रहेगी, लाइन वाली रहेगी, और जो लोअर कर्व रहेगी वो ये वाली रहेगी, ये वाली, जिसको मैं ये इस तरीके से शेडेड कर रहा हूँ मोटे वाला। और ये अच्छा, ये वाली जो है एक्स एक्सिस वाली, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम y इज इक्वल टू 0। जिसको नहीं पता तो वो भी याद रख लो कि भाई जो एक्स एक्सिस होती है ना हमारी, एक्स एक्सिस, उसको बोला जाता है, एक्स एक्सिस को ही हम बोलते हैं y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ठीक है, EOL, ठीक है, मैं इसको EOL के नाम से लिख देता हूँ, EOL,
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगी, एक्स एक्सिस के लिए y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर आपके पास y एक्सिस पड़ी हो उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x इज इक्वल टू 0। चलिए अब नेक्स्ट चीज, अब हम बनाते हैं कि भाई हमें किस चीज की इंटीग्रेशन करनी है या फिर किस चीज का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पर अगले पेज पे कर देता हूं, टू फाइंड एरिया। देखिए टू फाइंड एरिया, टू फाइंड एरिया, अब टू फाइंड एरिया यहां पर रीजन जो बनेगा, रीजन क्या आएगा, देखिए रीजन क्या आएगा एरिया फाइंड करने के लिए। अगर आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम दोबारा से देखिए, 0 से लेकर 4 तक के लिए क्या है, अपर कर्व कौन सी है, लाइन वाली, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, टू फाइंड एरिया वी हैव टू इंटीग्रेट, जो एरिया ऑफ रीजन आया वो आया, आप इस तरीके से लिख दो, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू ये आ जाएगा इस तरीके से। हाँ जी, एक आई थी 0 से लेकर कहां तक के लिए, x की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 4 तक की, एक तो ये आया था। और उसके बाद अगर आप डायग्राम देखोगे दोबारा से, ये वाले पॉइंट से 4 से लेकर 4√2 तक कौन सी आएगी, एक रीजन सर्कल वाला। दैट मीन्स एक तो ये आएगा और एक आएगा आपके पास 4, ये आ गया y नहीं आता, यहाँ पर x ही आता है, और ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, मतलब ये आपके पास 2 रीजन आने हैं। और अगर आप 0 से लेकर 4 तक की बात करोगे, ठीक है, जब आप 0 से लेकर 4 तक की बात करोगे, मैं अब डायरेक्ट बनाता हूँ, ये एक्चुअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जब आप बीटेक स्टूडेंट या बीएससी स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं तब उनको मैं इस तरीके से बना कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए। हाँ जी, डायरेक्ट लिखते हैं एरिया क्या आएगा, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा जो, वो लिखते हैं। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, देखो 0 to 4 एक आ रहा था, 0 to 4 एक आ रहा था, और अपर कर्व कौन सी आई है, लाइन वाली, और लाइन की इक्वेशन क्या है, x, y इज इक्वल टू x है ना, तो ये आ जाएगा x। यहां से पेन सिलेक्ट करें, तो ये आएगा आपके पास 0 से लेकर 4 तक के लिए x dx माइनस लोअर कर्व क्या है, देखो लोअर कर्व है ये वाली चीज, ये सारी, और ये क्या थी इक्वेशन आपके पास, y इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 0 dx। ठीक है, प्लस अभी और भी बचा ना, अभी और बचा एरिया, वो कौन सा है, वो एरिया है आपका ये वाला 4, हाँ 4 से लेकर 4√2 तक के लिए अपर कर्व कौन सी है, सर्कल वाली, ये देखिए आप, अपर कर्व ये है ना, ये सर्कल वाली है अपर कर्व, और लोअर कर्व इसमें भी क्या है, ये वाली y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा प्लस 4 से लेकर 4√2 तक आपका जाएगा कौन सी चीज, 32 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये माइनस लोअर कर्व यानी कि 0 dx, इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपके पास एरिया बनेगा जिसका हमने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है जी, तो अब इसको आप I1 कंसीडर कर लो, इसको आप I2 कंसीडर कर लेते हैं, I1 को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको हाफ डिवाइड कर देता हूँ लाइन में, तो I1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। I1 आपके पास आ जाएगा, क्या है I1, 0 से लेकर 4 x dx की इंटीग्रेशन हमें इसका करना है, तो ये आ गया x²/2, और लिमिट आ गई फ्रॉम 0 to 4, 0 to 4 ये आ गई। उसके बाद x² की जगह पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 16, यहाँ पर ये आ जाएगा ना 4² माइनस, और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0² इस तरीके से। तो ये आ गया आपके पास 16/2 माइनस 0, दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू आई, I1 की वैल्यू आ गई 8 यूनिट्स आ गई I1 की वैल्यू। अब निकालते हैं I2 की वैल्यू। देखो I2 की वैल्यू के लिए आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेशन का, जो कि आपने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में सीखा होगा, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा। 4 से लेकर कहां तक है, 4√2 तक के लिए, और इंटीग्रेशन क्या है, किस चीज की है, 32 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी है, 0 की तो इंटीग्रेशन होगी नहीं ना, तो ये आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा एक्ट करता है या फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, मैं लिख देता हूँ कि भाई अगर आपके पास ये लगे, ये चीज मिले आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला रहता है आपके पास, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी आएगा, यहाँ पर आएगा x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास रहेगी 4√2। ठीक है, ये वाली वैल्यू बस यहाँ पर आप पुट करिए और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा x/2 तो एज इट इज रहा,
इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ये तो एज इट इज आएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ये भी 32 ही आएगा अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, तो यहां पर आ जाएगा 4√2 और लिमिट फ्रॉम 4 to 4√2। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास जैसे आप रखोगे जब 4√2 रखोगे, अपर लिमिट जब आप यहां पर रखोगे ना, जैसे ये आया 4√2 अपॉन 2 अंडर रूट 32 माइनस ये 32 बन जाएगा क्योंकि 4√2 का स्क्वायर ही 32 होता है, प्लस 30 या इसको मैं 16 लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं 16 लिख रहा हूं, साइन इनवर्स 4√2 अपॉन 4√2, ये तो आ गई हमारी अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट भी रखेंगे। तो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है आपके पास 4, लोअर लिमिट 4 है, तो 4 जब आप रखोगे यहां पर ये आ जाएगा 4/2 अंडर रूट 32 माइनस 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16 प्लस 16 यहाँ पर 16 ही आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/4√2, ये इस तरीके से आई। अब यहां पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है देखते हैं। ये आया आपके पास, ये आएगा आपके पास, देखो ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी सारी, ये वाली क्वांटिटी आपके पास सारी की सारी जीरो बन जाएगी। देखो 32 माइनस 32 है वो जीरो बन जाएगा, इसलिए ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको सारी को जीरो लिख दिया। अब जो बचा यहां पर कटिंग कर लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स ये और ये बच गया, साइन इनवर्स 1 आ गया, और साइन इनवर्स 1 यानी कि कितना होगा, साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 16 साइन इनवर्स, यहाँ पर 1 आया था तो मैं यहाँ पर साइन π/2 इस तरीके से आपको शो करके बता देता हूँ कि किस तरीके से π/2 आता है। यह एक चीज, माइनस 4/2 ये कट गया यहाँ पर, ठीक है, ये कट गया यहाँ पर, और ये आ गया 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 यानी कि 16, ठीक है ना, 32 माइनस 16 और उसके ऊपर भी पड़ा है रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट 4, यहाँ पर आया था 2 और यहाँ पर आया था इंटू 4, इस तरीके से ये आ गया, प्लस 4 यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर आप कटिंग करें 4 और 4 कट गया, या 1/√2 यानी कि आपके पास आ जाएगा 16 साइन इनवर्स साइन π/4, क्योंकि ठीक है ना, क्यों 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 होती है, तो यहां पर अब आपके पास आ रहा है 16 इंटू π/2, 16 इंटू π/2 माइनस 8 माइनस, और ये आया साइन और साइन कट के, ये साइन और ये साइन कैंसिल, 4 और ये 16 कैंसिल यानी कि 4π, तो ये आया माइनस 4π, इस तरीके से। यहाँ पर ये 2 और ये 16 कैंसिल यानी कि 8, अब ये आया 8π माइनस 8 माइनस 4π विच इज इक्वल टू 8π माइनस 4π करोगे तो ये आ जाएगा 4π माइनस 8, ठीक है। तो I2 की आपके पास वैल्यू आ गई है 4π माइनस 8, ये वाली वैल्यू आई I2 की, और I1 की वैल्यू हमने क्लेम की थी वो निकाली गई थी 8, ठीक है जी। हमें एरिया निकालना था, एरिया क्या था, एरिया इज इक्वल टू I1 प्लस I2, कुछ इस तरीके से था, दैट मीन्स 4π माइनस 8 प्लस 8, ये कट गया यहाँ पर, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 4π स्क्वायर यूनिट, दिस विल बी योर आंसर। समझ लगा किस तरीके से किया। देखो एक बार आप मतलब आप एक बार ये चीज सॉल्व कर लो, ये बना लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह ये चीजें निकालो, उसके बाद बहुत इजीली अगर आप इंटीग्रेशन करने में माहिर हो तो यार आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, ठीक है। समझ, एक बार देख लो एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मैंने किस तरीके से कर्व को बनाया है, किस तरीके से मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले है, ठीक है, और किस तरीके से हमने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया है कौन सा नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे इसलिए दोनों एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव वाली कंसीडर की गई, वरना माइनस वाले भी ले सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि अच्छा बड़े अच्छे ये वाले सम भी बहुत अच्छे हैं और पेपर में ना बहुत बार आते हैं ये सम, डायरेक्ट कुछ ना कुछ मतलब यार इसी कैटेगरी का आता है, पॉइंट जरूर डिफरेंट होता है, और ये क्वेश्चन ना बड़ा लंबा है ये, ठीक है। चलिए 10 मिनट ये भी लगाएगा, अब भी पता नहीं कितने मिनट की ये वीडियो बन गई है। चलिए करते हैं सम सॉल्व। Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are -1, 0, 1, 3 and 3, 2। कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट करते हैं सबसे पहले ये पॉइंट्स को। सबसे पहले ये पॉइंट्स अगर आप प्लॉट के, अच्छा अब ना मैं आपको एक चीज बता दूं क्या होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि भी उनके पॉइंट्स जो है वो गलत बन जाते हैं। यार आप 12th क्लास में हो, आपके पॉइंट्स जो है ना वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आपके ये पॉइंट्स गलत प्लॉट हो रहे हैं ना, दैट मीन्स
आपको मतलब 0 मार्क्स मिलेंगे, सीधा ही 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका ये डायग्राम इसका गलत बन जाता है। तो प्लीज कोशिश करना -1,0 1,3 एंड 3,2 को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पुट करना। जब भी कोई पॉइंट पुट करना, बच्चे कर जाते हैं जल्दबाजी में, पेपर के प्रेशर में ये गलतियां होती है बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं कि भाई ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर -1,0 -1,0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे, ये आया आपका -1,0। तो मैं यहाँ पर इसको -1,0 लिख देता हूँ, ये यहाँ पर इसको a लिख देते हैं, ठीक है, a नाम से हम कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद है 1,3। अब 1,3 है, कहां पर होना चाहिए, एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का डिस्टेंस जो 3, कुछ यहां पर आएगा। 1,3 कुछ यहां पर आएगा, इसको बी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, बी। सी पॉइंट है 3,2। अब 3,2 है, किधर आना चाहिए, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा ऊपर को भी, 3,2 ये आ गया सी पॉइंट। इनको ज्वाइन करा दो, इनको बस आप ना ज्वाइन करा दो कुछ, ये अरे ये ज्वाइन सही होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, ये यहां से और ये यहां से, ये इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो अगर इंटीग्रेशन आना बोला जाता है, यूजिंग इंटीग्रेशन जस्ट फाइंड द एरिया, तो आप ना वो डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर था आपका 4.3 एक्सरसाइज होती है आपकी डिटर्मिनेंट में, तो आप उससे भी ना बड़े इजीली सॉल्व कर लेते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 मिनट में डिटर्मिनेंट बनाते थे, ये पॉइंट्स लिखते थे, तीसरे कॉलम को 1 1 1 आंसर आ जाता था, ठीक है, उससे भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन स्पेशली बोला गया है, ठीक है। तो लगाते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और क्या करना है इस सारे क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या आनी चाहिए, नेक्स्ट चीज आपके पास आएगी इक्वेशन फाइंड करना। अब वो क्यों, देखो जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पिछला क्वेश्चन ही अगर आपने देखा, उसमें एक y इक्वल टू एक्स गिवन था और एक y इक्वल टू √32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज गिवन थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऐसा इक्वेशन कोई भी गिवन नहीं है, तो पहले सबसे पहले ना आप इक्वेशन फाइंड करो कि भाई ये इक्वेशंस क्या बनेगी। तीनों इक्वेशंस फाइंड करेंगे तीनों पॉइंट से, जैसे ए बी के लिए इक्वेशन फाइंड करोगे, बीसी के लिए और एक एसी के लिए हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे। अब जिसको इक्वेशन फाइंड नहीं करना आता वो भी समझ लो। देखो स्ट्रेट लाइन चैप्टर क्लास 11th में हमने सीखा था 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपको याद आ रहा होगा 2 पॉइंट फॉर्म होता था, फॉर्मूला होता था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होता था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था आपके पास y2 माइनस y माइनस y1, ये तो स्लोप का था ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला कुछ रहता था। अगर ये था 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ऐसे ही आप क्या करोगे, अब जो मेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहां पर आता था x माइनस x1। आई होप कि आपको ये याद आ गया होगा कि भाई ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 11th में, ठीक है। लगाते हैं जी। अब देखो यही फॉर्मूला तीनों इक्वेशंस के लिए निकालना पड़ेगा, तीनों इक्वेशंस के लिए यूज करना पड़ेगा, जैसे ए बी करना है, बी सी करना है और ए सी करना है, तीनों के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी के लिए निकालते हैं, क्या आएगा, जैसे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी लिख लेते हैं, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी। हाँ जी, देखो अगर मैं पेपर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती ना बने इस सम में, तो मैं क्या करता हूँ ना, ए बी के पॉइंट्स लिख लेता हूँ, क्या आएंगे, जैसे क्या है -1,0 है और एक है आपके पास 1,3, ये पॉइंट है। अब यहां पर ना मैं इनको लिख देता हूँ x1, y1, इसको लिख देता हूँ x2, y2, जस्ट फॉर माई क्लैरिटी कि भाई मेरा सम गलत ना हो, मेरी गलती ना आए कि मैं कोई पॉइंट गलत ना लिख दूं कहीं पे भी, ठीक है, इसलिए मैं ये चीज लिख देता हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है लिखना। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए y माइनस y1 क्या है आपका 0, ठीक है, y माइनस y1 0 इज इक्वल टू y2 कितना है 3 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1, ये बना, ठीक है। तो यहां से क्या आया, देखिए ये आपके पास आया y इज इक्वल टू 3/2 और ये आ गया x प्लस 1, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई इक्वेशन ऑफ, ये आई इक्वेशन ऑफ ए बी। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ बी सी निकालते हैं, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। अब BC है तो BC के लिए पॉइंट क्या है, एक तो है 1,3 और एक है आपके पास 3,2, ये है आपके पास। सेम प्रोसेस y यहां पर भी लिख लेते हैं ना, यहां पर भी लिख लेते x1, y1, x2, y2, ठीक है। मेरे को याद रहेगा
कि भी मैंने केस को देखकर कहां पर वैल्यू रखनी है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये आया, देख लो एक बार, खुद देख लो। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, y2 माइनस y2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 और x माइनस x1। तो ये आया पॉइंट। यहाँ से आपके पास आया y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 और ये आ गया x माइनस 1 इस तरीके से। और यहाँ से आपके पास आया y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3। ये आ जाएगा इस तरीके से, यही आएगा, हाँ यही आएगा। वैसे 4 आ गया, तो 4 आ रहा है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये 2 आएगा ना मल्टीप्लाई का, ठीक है, अभी ठीक है। अब ये आ गया आपके पास 7/2 आ जाएगा, क्योंकि हाँ नहीं 7/2 नहीं, अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हो 1/2 प्लस 3 का, ये आ रहा है 7, हाँ 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन जो आई, ये आई आपके पास y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स अपॉन 2, ये आई आपके पास इक्वेशन, ठीक है। ये तो थी आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके और इक्वेशन निकाल देते हैं, यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकालते हैं हम इसके लिए, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AC। अब AC की निकालनी है, पॉइंट क्या है आपके पास -1,0 और एक है आपके पास 3,2, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट है, सेम प्रोसेस, x1 y1 लिख लेते हैं यहाँ पर भी, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, ठीक है। पॉइंट फॉर्मूला में लगाते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये आया। अब यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू ये आया 2/4 और ये आया x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, ठीक है, यही है। तो y की वैल्यू 1 आ गई आपके पास x प्लस 1/2, ठीक है जी। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन है, ये थर्ड है, ये वाली इक्वेशन सेकंड है और ये वाली इक्वेशन अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आपको इक्वेशंस निकालना तो आ गया। अब देखो एरिया की बात करते हैं कि भाई एरिया किस तरीके से फाइंड होगा। अगर आप देखोगे इसी डायग्राम को, शेडेड वाला जो रीजन है ये है, शेडेड वाला रीजन मेरा ये है। यहां पर भी ना सेम चीज हो रही है, यहां पर जैसे पिछले सम में हुआ था ना, अपर कर्व कुछ थी और लोअर कर्व कुछ थी, ऐसे ही सेम यहां पर भी अपर कर्व कुछ लिमिट के लिए कुछ है और लोअर कर्व कुछ लिमिट के लिए कुछ है। जैसे कि अगर आप यहां पर डायग्राम देखोगे, मैं यहां पर स्केच चेंज करता हूं, देखो यहां से ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना, ये देखो इतना देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो मैंने बनाई है रेड कलर। यहां पर आप देखते हो -1 से लेकर 1 के लिए जो कर्व आ रही है वो ये आ रही है, AB वाली आ रही है, ठीक है, ये आ रही है। -1 से लेकर 1 तक के लिए जो कर्व आ रही है वो AB वाली आ रही है। लेकिन अगर आप बात करो इसकी, अगर आप बात करो 1 के बाद 1 से 3 तक के लिए, उसके लिए जो अपर कर्व आ रही है वो ये आ रही है, देखो, और वो है आपके पास BC, ठीक है, और BC है। यहां पर लोअर कर्व, अगर मैं BC रीजन के लिए बात करूं तो वहां पर भी जो लोअर कर्व आ रही है वो क्या आ रही है, देखिए वो आ रही है आपके पास ये आ रही है, ये, ठीक है। लोअर कर्व क्या आई, AC वाली इसके लिए। और अगर मैं इसके लिए बात करूं, जैसे इसके लिए बात करूं तो यहां पर ये आ रही है AC, ठीक है। तो आपके पास जो पार्टीशन आई, जो लिमिट ब्रेक होगी वो कहां से कहां तक के लिए होगी, -1 से लेकर 1 तक के लिए आपके पास एक पार्टीशन आएगी और उसके बाद 1 से लेकर 3 तक के लिए आपके पास एक पार्टीशन आएगी, जिसमें अपर कर्व जो रहेगी एक बार AB रहेगी, देखो AB रह रही है ना, ये वाली रह रही है AB, इसके लिए AB रह रही है अपर कर्व, और लोअर कर्व क्या रह रही है, AC वाली रह रही है, ठीक है। तो -1 से लेकर 1 के लिए क्या आ गया, अपर कर्व AB, लोअर कर्व AC। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, टू फाइंड एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, टू फाइंड एरिया, हाँ जी, तो क्या था, -1 से लेकर 1 के लिए आया था अपर कर्व AB और लोअर कर्व क्या आई थी, देखिए लोअर कर्व आई हुई है AC।
तो यहाँ पर आ गया -1 से लेकर 1 के लिए ए बी, और लोअर कर्व जो थी वो आई थी ए सी। ठीक है, प्लस अभी और भी तो बचा एरिया, प्लस 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक की अगर बात करें, अपर कर्व कौन सी है? अपर कर्व है आपके पास बीसी, और लोअर कर्व कौन सी है? वो एसी वाली है। ठीक है, येलो वाले में है वो एसी वाली ही है। ठीक है, तो यहां पर आया बीसी माइनस एसी। ठीक है जी, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब बस हम क्या करेंगे, ए बी बी सी इन सभी की वैल्यू हमने निकाली हुई है वाई की टर्म में, जस्ट इंटीग्रेशन करनी है आपको। अब जैसे ये आ जाएगा आपके पास, अगर मैं यहाँ से बात करूं -1 से लेकर 1 के लिए, ए बी की इक्वेशन क्या है? ए बी की इक्वेशन आपके पास ये थी ना, ए बी की इक्वेशन 3/2 x + 1, 3/2 x + 1, ये आया था ए बी, माइनस लोअर कर्व क्या थी? ए सी, और ए सी की इक्वेशन क्या है? x + 1/2, यानी कि ये आई थी 1/2 x + 1। ठीक है, ये आया था, ये वाला रीजन आया था इसके लिए dx, प्लस 1 से लेकर 3 तक के लिए अगर बात करें, 1 से लेकर 3 तक के लिए, इसके लिए क्या है? अपर कर्व बीसी वाली है, और बीसी की इक्वेशन क्या है? ये वाली 7 - x/2, सेकेंड इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 - x/2 अपर कर्व, माइनस लोअर कर्व कौन सी है? एसी वाली, तो वो है आपके पास 1/2 x + 1 dx। तो ये रहा आपके पास जिसका हमने एरिया निकालना है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना बीच में से पार्टीशन कर देता हूँ ताकि अपने पास जगह क्लेम हो जाए। हाँ जी, उसके बाद अब क्या करना है? सॉल्व करते हैं सिंपली। यहाँ पर जैसे जो चीज कॉमन आ सकती है उसको कॉमन निकाल दो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर दो पहले तो सिंपली मैं यहाँ पर -1 to 1 ये आया, और 3/2 इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर आप अगर 3/2 x प्लस 3/2 माइनस x/2 माइनस 1/2, ये आया एक चीज, dx प्लस 1 to 3, यहाँ पर 7 - x/2 माइनस x माइनस 1/2, ये आएगा। हाँ यही आएगा, ये यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। सही है, 7 - x/2 माइनस x/2 माइनस 1/2। ठीक है, अगर आप एलसीएम भी ले लोगे उसके बाद भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 to 1। अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये आया 2, और ये आया 3x + 3 माइनस x माइनस 1 dx, प्लस ये आया 1 to 3 7 - x माइनस x ही आएगा बिल्कुल, -1/2 कुछ ये। ठीक है जी, अब यहाँ पर और क्या सॉल्व हो रहा है? ये आ रहा है आपके पास -1 से लेकर 1 तक 3x - x 2x, और ये आया +2/2 एक चीज, और ये आया dx, प्लस 1 to 3 7 - x 7 - 6 6 - 2x/2। अब यहाँ पर 2 आप जितना काट सकते हो काट देते हैं, तो ये रह जाएगा आपके पास -1 to 1, 2 to 2 कट गया, तो ये आ गया आपके पास x + 1 dx, प्लस यहाँ पर 2 काट दिया जाए तो 1 to 3 3 - x, हाँ 3 - x आ जाएगा ना। ठीक है, ये सिंपल मैं अभी तक का कटिंग ही कर रहा हूँ, अभी तक की मैंने कुछ भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं की है। अब करते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व। तो ये आएगा आपके पास, x की इंटीग्रेशन की जाए क्या आ जाएगी? x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, और लिमिट वेरीज फ्रॉम -1 to 1, प्लस 3 इंटीग्रेशन की जाए 3x, माइनस x की जाए x²/2, लिमिट वेरीज फ्रॉम 1 to 3। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट चीज सिंपल है, वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगी? जैसे अपर लिमिट पुट करने पे क्या आ रहा है देखिए, 1/2 प्लस 1, ये तो आया अपर लिमिट पुट करने पे, माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे क्या आएगा? -1² माइनस 1। ठीक है, हाँ ये तो ये आ गया, प्लस यहाँ पर पुट करें 9 - 9/2 माइनस 3 - 1/2, ये आया। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है? ये आएगा आपके पास 1/2 प्लस 1, ये बन गया आपके पास 3/2, और माइनस ये आएगा आपके पास 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, ये आएगा -1/2, प्लस 9 - 9/2, तो ये 9/2 ही रहेगा, माइनस 3 - 1/2, ये आएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा आपके पास 3/2, यानी कि 1.5, 3/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 प्लस
4, हाँ 4 आ गया ना, ये 2 आ गया, 2 आ जाएगा, हाँ 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करोगे इसको तो इस तरीके से आपके पास ये बनेगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या आया, 4 स्क्वायर यूनिट। देखो स्टार्टिंग वाली चीज बस मैं वही कह रहा हूँ कि भी आप स्टार्टिंग में देख लो डायग्राम किस तरीके से बनता है। पॉइंट्स आपके ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छे से सही होने चाहिए, पॉइंट्स हमेशा ये याद रख लो पॉइंट्स। ठीक है, हमें मैं अगर बात करूँ ना, हर ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, ट्रायंगल वाले हर क्वेश्चन में जो एरिया आता है वो कुछ इसी तरीके से आता है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी ही रहता है हमेशा, यही मतलब ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है यही रहेगा। ठीक है, पर आपने रट्टा नहीं लगाना, क्वेश्चंस को प्रॉपर बनाना है, समझना है किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, हाँ जी, ये वाला सम बहुत इजी रहता है, अगर ये वाला सम आ गया ना तो ये मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में ये सम हो जाता है आपका सॉल्व, बस इंटीग्रेशन में टाइम लगाता है। और यहाँ पर प्रॉपर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ, एरिया नहीं आप ये कह सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाली चीज फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब कि भाई ये है क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y क्या है। अब क्या है ये, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, क्या है ये, पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला है तो कौन सा पैराबोला है, अपर लोअर डाउनवर्ड या राइट, कौन सा है, कौन सा है बोलो। तो ये आपका आया, कौन सा पैराबोला आ रहा है जी, अपर वाला। ठीक है, अपर वाला ये आया पैराबोला। अरे यार ये ओरिजिन को टच होना चाहिए वैसे, तो मैं ओरिजिन को टच करा देता हूँ, बाद में आप बोलो ना कि भाई ओरिजिन को टच नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर आप ओरिजिन को इसको टच कराओ, हाँ ठीक है, ये आया आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं भाई साहब के भी ये अपना है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y वाला पैराबोल। अब ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये किस तरीके से बनेगी, इसको बनाते हैं। अगर आपको नहीं बनानी आती, पता नहीं है, तो आप सिंपली यार ये जगह पे ये बना दो, ये यहाँ पर लिख दो x, यहाँ पर लिख दो y। x की वैल्यू एक बार डालो 0, तो y कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0 डालने पे ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4y माइनस 2, या 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और अगला पॉइंट, अगर आप एक बार y को 0 डाल दो तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -2। तो इस तरीके से आपके जो पॉइंट्स आए वो आए, एक तो आया 0,1/2 और एक आया -2,0, ये पॉइंट्स आए, हाँ यही आ रहे हैं। ठीक है, -2,0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पे, -2,0 कुछ यहाँ पर कहीं पे आएगा, और 0,1/2 वो कहाँ पर आएगा, वो कुछ आएगा यहाँ पर कहीं पर 0,1/2। ठीक है, तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे ये तो आपका एरिया ऑफ रीजन क्या आया, ये वाला आ रहा है। ठीक है ना, ये वाला कुछ एरिया ऑफ रीजन कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड, क्योंकि हमें जो एरिया लेना है वो सिर्फ हमें ये वाला लेना है जो एरिया ऑफ रीजन में आ रहा है, शेडेड जो आ रहा है। ठीक है ना, जो शेडेड बन रहा है, अब शेडेड बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखना, अगर देखोगे तो यहाँ पर एक तो जो वो जो आपकी इंटरसेक्शन हो रही है वो एक ब्लैक पॉइंट ये वाले पे हो रही है और ये वाले पे हो रही है ना, तो हम यहाँ पर यही चीज फाइंड करेंगे कि भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहली बात तो आए क्या है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट्स मिलेंगी, क्योंकि अभी तक क्या पिछले सम में देखा गया पॉइंट्स गिवन थे, उससे पिछले सम में पॉइंट्स नहीं गिवन थे, हमने खुद निकाले, या फिर सर्कल वाली गिवन थी। यहाँ पर तो कुछ भी चीज गिवन नहीं है कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक के लिए हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या किस तरीके से बताया था, दोनों के वाई वाई को आप इक्वेट कर दो सिंपली। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यहाँ से अगर आप y निकालते हो तो y क्या आ रहा है, y आ रहा है आपके पास x स्क्वायर अपॉन 4, ये आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालो x प्लस 2 बाय 4 इज इक्वल टू y, ये आई आपकी सेकेंड इक्वेशन, देख लो सही आई है। हाँ, अब निकालते हैं दोनों के वाई वाइज को इक्वेट करते हैं। अब दोनों के वाई वाइज को इक्वेट करना, दैट मींस फ्रॉम 1 and 2 बोलोगे, जिसको आप फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब फ्रॉम 1 and 2 करने पे क्या आ रहा है, देखिए ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 बाय 4, और ये 4 और ये 4 तो कैंसिल,
ये 4 और ये 4 कैंसिल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आगे। ये देखना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आया। कैसे करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हो क्वाड्रेटिक लगा लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, फैक्टराइजेशन करना चाहते हो फैक्टराइजेशन कर लो, जो मर्जी कर लो। मैं क्वाड्रेटिक लगा देता हूँ, ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक लगा देता हूँ। तो अगर क्वाड्रेटिक नहीं लगाना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी चल सकता है, क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं सिंपली। वहां से आपके पास रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आना मतलब पॉइंट्स आना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आया 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई 1 प्लस 3 अपॉन 2 और एक आई 1 माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से आपके पास जो रूट आए वो आए हैं आपके पास, एक तो आया x की वैल्यू आई 2 और एक आई माइनस, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यही वाला तो पॉइंट होगा -1 समथिंग करके कुछ, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो एरिया आएगा माइनस, ये वाला पॉइंट जो है ये आया -1,0 का, और ये वाला जो पॉइंट आया ये वाला ये आया 2,0 का। हमें सिर्फ x वाले पॉइंट से मतलब है अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, तभी मैंने आपके लिए x वेरिएबल में ही रखी है, y की तरफ हमने जाना ही नहीं है, समझे बात। ये वाला जो पॉइंट आया, एक आया x इज इक्वल टू 2 और एक आया x इज इक्वल टू -1। अब सिंपल है, -1 से लेकर 2 तक की आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। अपर कर्व आपके पास आई हुई है, लोअर कर्व आपके पास आई हुई है। देखो अगर ये देखो ना, अपर कर्व कौन सी है, ये वाली चीज अपर कर्व है, और ये इक्वेशन कौन सी थी, ये इक्वेशन आपकी लाइन की थी। और लोअर कर्व की अगर बात करूं, ये है आपकी लोअर कर्व, और ये कौन सी है, पैराबोला वाली इक्वेशन, ठीक है। एरिया ये हो गया, लिमिट्स आपके पास आ गई -1 से लेकर 2 तक की। तो बस जो अगर आप एरिया निकालते हो, टू फाइंड एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, टू फाइंड एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, टू फाइंड एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, टू फाइंड एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा कुछ क्या था, लिमिट क्या थी आपके पास, -1 से थी ना, तो -1 से लेकर 2 तक के लिए आपके पास लिमिट थी, -1 से लेकर 2 तक के लिए लिमिट थी। और अपर कर्व कौन सी थी, ये लाइन वाली इक्वेशन, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली सेकंड नंबर, ये वाली सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर वाली इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है। तो ये आया आपके पास x प्लस 2 अपॉन 4 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कौन सी थी, लोअर कर्व थी पैराबोला वाली, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बाय 4। तो ये आ गया x स्क्वायर बाय 4 dx। अब ये चीज आ गई, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या किस तरीके से आएगी, जो 4 है ना, देखो 4 को कॉमन निकालो, दोनों में पड़ा हुआ ना 4, तो दोनों में से 4 कॉमन ही निकाल लो डायरेक्ट। तो ये आपके पास आया 1/4 बाहर, -1 से लेकर 2 तक की इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो ये आया आपके पास 1/4, ये आया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट वेरी फ्रॉम -1 to 2, ठीक है। 1/4 ये आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करोगे जब आप 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर अपॉन 2 लिख दो, प्लस 2 इंटू 2 माइनस ये आ जाएगा 2 क्यूब बाय 3, 2 क्यूब अपॉन 3, ये आए अपर का अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट के लिए क्या आएगा, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -1 माइनस -1 अपॉन -1 क्यूब अपॉन 3, ये आई ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया आपके पास 1/4, ये आया 4/2 प्लस 4 माइनस 8/3, ये चीज यहाँ तक आई माइनस। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर आया 1/2, हाँ 1/2 -2, और ये आया -1 का क्यूब, -1 का क्यूब किया -1 प्लस 1/3, ये आया कुछ इस तरीके से। अब ये आया 1/4, अच्छा ये 1/4 बिल्कुल ही बाहर है, ठीक है, 1/4 सारे के बाहर है ना। तो ये आया 2 प्लस 4, ये यहाँ पर 2 बन जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 8/3 माइनस ये आया 1/2 माइनस 2, ये आ जाएगा -3/2 प्लस 1/3। अब यहाँ पर यार यही चीज है ना, एलसीएम वगैरह लेना ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। यहाँ पर आया 1, ये आया 3
और ये आया 3 18 18 माइनस 8, ये चीज़ यहाँ पर ये की माइनस, और यहाँ पर आया 6, ये आया -9, ये आया +2। हाँ ठीक है, -9 + 2 अपॉन 6। और यहाँ पर बाकी का अगर मैं निकालूँ, ये आ रहा है आपके पास, ये आया 1/4 18 10/3 माइनस -9 + 2 -7। हाँ -7 आ जाएगा ना, फिर प्लस बन गया 7/6। होप कि ये सही हो, -7 + 6। हाँ सही आना चाहिए वैसे तो अभी तक का, क्योंकि मैं कर तो रहा हूँ सही सॉल्व। 1/4, अब ये आया 20 + 7 अपॉन 6। ये एलसीएम वगैरह ले रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ शायद मेरा आंसर शायद गलत आया, आंसर शायद गलत आया या शायद नहीं, देखते हैं। 1/4, ये आया 27/6। अब 27/6 से यहाँ पर कटिंग करोगे तो ये आएगा 9/2। तो ये आ रहा है कुछ 9/8 आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ हुई है अभी, कोई कटिंग वगैरह पे ना गड़बड़ हुई है। 1 मिनट, कुछ एलसीएम वगैरह पे ये पॉइंट सही है। हाँ 1/4 वाला ये वाला सही है, सारी चीज सही तो लग रही है। 2 - 2/3 x² 1/4 x² 2 + 2x - x³ कहाँ पे गड़बड़ हुई है क्या कुछ? आई थिंक कि 16, मतलब आपको चलो ठीक है, अगर देख लेना अगर कोई गड़बड़ हुई है। देखो इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस ये रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पर हुआ है वो मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर केसेस सही है। शायद मेरा एक आधी चीज यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि भाई कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। उस मैसेज को पिन कर दूंगा। वैसे इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है, इसका आंसर ये नहीं है। तो आप मेरे को इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे को इसका आंसर बताओगे क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ एक ये क्वेश्चन रह गया, इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे ख्याल से आधे घंटे का वीडियो अप हो गया हुआ है, ठीक है। चलो चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल क्लासेस के लिंक के लिए आप ये चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो लिंक पड़ा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।